हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। आज का जो वचन है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अगर आप मत्ती की पुस्तक पढ़ोगे 7:15 पढ़ोगे तो वचन कहता है, झूठे वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ के भेष में आते हैं लेकिन अंतर में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। प्रभु की स्तुति हो। यह वचन झूठे वक्ताओं के विषय बोल रहा है। अगर झूठे वक्ता हैं तो उनकी भविष्यवाणी भी झूठी है। प्रभु की स्तुति हो। हम शुरुआत करते हैं पहले कि आखिर भविष्यवाणी है क्या। भविष्यवाणी का मतलब होता है ऐसा कोई शब्द जो फ्यूचर में भविष्य में घटने वाला है और परमेश्वर ने पहले से ही उसे किसी सेवक के द्वारा बता दिया है। प्रभु की स्तुति हो। जैसे आमोस 3:7 कहता है, इस प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यताओं पर अपना मर बिना प्रकट किए हुए कुछ भी ना करेगा। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर जो कुछ भी संसार में करते हैं या करने वाले होते हैं, पहले परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा अपने भविष्यताओं के द्वारा उसे प्रकट करते हैं। इसे भविष्यवाणी बोलते हैं। प्रभु की स्तुति हो। अब बात करते हैं कि आखिर भविष्यवाणी होती कैसे है। अगर दूसरा पत्रस 1:21 पढ़ोगे तो वचन कहता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। प्रभु की स्तुति हो। यह वचन कह रहा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो उभारा जाता है वो शब्द जब बोला जाता है तो वो शब्द एक भविष्यवाणी होता है। वो परमेश्वर की ओर से बोला हुआ शब्द वो भविष्यवाणी गिना जाता है। प्रभु की स्तुति हो। तो ऐसे शब्द जब बोले जाते हैं तो वो शब्द लोगों के जीवनों पे घटते हैं, लोगों के जीवनों पे पूरे होते हैं। प्रभु की स्तुति हो। तो एक सवाल और आता है कि परमेश्वर के द्वारा करी हुई भविष्यवाणी क्या झूठी हो सकती है। अगर आप तीतुस 1:2 पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो कभी नहीं टलेंगी। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो बिना पूरा हुए रह नहीं सकता है, वो निश्चय ही पूरा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये ढूंढता बता दी कि आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की बातें कभी नहीं टलेंगी। प्रभु की स्तुति हो। तो आखिर भविष्यवाणी झूठी कैसे हो सकती है कि बहुत बार हम देखते हैं कि सेवकों ने भविष्यवाणी की है, लोगों ने भविष्यवाणी की है हमारे जीवन के प्रति और वो पूरी नहीं होती है। तो बाइबल बताती है कि जो कोई भविष्यवाणी पूरी नहीं होती है तो सेवक ने अभिमान में आकर अपने मन से ही कोई भविष्यवाणी की है, ऐसी भविष्यवाणी पूरी नहीं होती है। जैसे वचन कहता है, अगर आप भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ोगे 18:22 पढ़ोगे तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे तब यदि वह ना घटे पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं परंतु उस नबी ने ये बात अभिमान करके कही है, तो उससे बह ना खाना। प्रभु की स्तुति हो। जब कोई भविष्यवाणी नहीं करती तो वो सेवक ने अभिमान में आकर कही होती है या अपने मन से उन शब्दों को कहा होता है। ऐसे केस में भविष्यवाणी पूरी नहीं होती है। इन दो केसों में परमेश्वर की भविष्यवाणी, परमेश्वर के सच्चे शब्द वो झूठे ठहर सकते हैं या ऐसी भविष्यवाणी बिना पूरे हुए रह सकती है। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो वचन बताता है कि परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल के ले आ रहे थे और परमेश्वर ने इजरायलियों को प्रतिज्ञा की थी, मैं तुम्हें दूध और मधु के धाराओं के देश में ले जाकर बसाऊंगा और मैं तुम्हें वहाँ आशीष दूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। लेकिन वचन बताता है कि वो सारे इजरायली लोग जो मिस्र देश से निकल के आए वो परमेश्वर के विरोध में बलवा करने लगे, वो परमेश्वर पे अविश्वास करने लगे और उन पर कुड़कुड़ाने लगे, उनकी प्रतिज्ञाओं पे वो शक करने लगे। और वचन कहता है उनके बलवा करने के कारण, मन के हट के कारण परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी को पूरा होने से रोक दिया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उन सारे लोगों को क्या किया, जंगल में ही परमेश्वर ने ख़त्म कर दिया। हाँ, पर परमेश्वर ने किसी की प्रति भलाई की भविष्यवाणी की है, उसके भले की प्रति कुछ बोला है कि उसे ऊंचा पद मिलेगा या वो संसार में कुछ बनेगा या परमेश्वर उसे किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर परमेश्वर ने उसके जीवन पे भविष्यवाणी की है, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की राह छोड़ दे, दुष्ट काम करने लगे और परमेश्वर के विरोध में बलवा करने लगे या वो कुछ ऐसा काम करने लगे जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है,
तो परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी को पूरा होने से रोक सकते हैं, क्योंकि मनुष्य अयोग्य हो गया, वो भविष्यवाणी पूरा करने के लायक नहीं है। एक और कारण से परमेश्वर की भविष्यवाणी बिना पूरा हुए रह सकती है, जो सच में परमेश्वर की ओर से बोली गई है। अगर आप योना की पुस्तक पढ़ोगे तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने नीनवे के विषय बोला कि परमेश्वर नीनवे को उजाड़ देंगे उनकी दुष्टता के प्रति, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने योना को नीनवे भेजा इस कारण, और योना ने क्या किया, वहां जाके प्रचार किया। बाइबल बताती है कि वहाँ के नीनवे के लोग परमेश्वर के सामने दीन हो गए और परमेश्वर से माफ़ी मांगने लगे और रिपेंट करने लगे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर उनकी बुरा करने के विषय में, उनको दंड देने के विषय में पछताए, और उनके जीवन के प्रति जो भी दंड की घोषणा परमेश्वर ने की, उसके प्रति परमेश्वर ने अपनी कृपा, अपनी दया नीनवे के लोगों के प्रति दिखाई। हाँ, परमेश्वर की भविष्यवाणी किसी के प्रति जब दंड देने के विषय परमेश्वर ने बोला है कि वो व्यक्ति मर जाएगा, उसे दंड मिलेगा, या परमेश्वर उसके जीवन में कुछ बुरा करेंगे उसके पाप के कारण, उसके किसी गलत काम के कारण, अगर वो व्यक्ति फिर जाए और परमेश्वर के सामने दीन हो जाए, तो परमेश्वर जो भविष्यवाणी उसके विरोध में की है उसके प्रति भी परमेश्वर पछताएंगे, उसके प्रति परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी को पूरा नहीं करेंगे। इन दो केसों में परमेश्वर की भविष्यवाणी, परमेश्वर के सच्चे शब्द या ऐसी भविष्यवाणी बिना पूरे हुए रह सकती है। प्रभु की स्तुति हो। गॉड ब्लेस यू प्यारे बहन भाइयों।